नमस्कार। आज मैं वर्ग 7 पाठ 14 हिमसुक पाठ के प्रश्न उत्तर को लेकर आई हूँ और ये लिखा हुआ है शंकर जी के द्वारा। चलिए हम लोग शब्दार्थ को पहले देखते हैं। फांका मतलब उपवास, अनुमति मतलब आज्ञा, उत्तराधिकारी मतलब किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पाने का हकदार, विश्वासघाती मतलब विश्वास तोड़ने वाला, पखवाड़ा मतलब 15 दिनों का कालखंड, मृत्युदंड मतलब मौत की सजा, असहाय मतलब लाचार। उसके बाद है पाठ से। चलिए हम लोग देखते हैं पाठ से क्या है। अवध नरेश राजकुमारों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे? राजा अपने राजकुमारों में जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान वाला है उसका पता लगाने के लिए तथा अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए उसकी परीक्षा लेना चाहते थे, उन लोगों की परीक्षा लेना चाहते थे। दूसरा है हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था, लेकिन वही भेंट उसे महंगी पड़ी। कैसे? हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था, वो चाहता था कि राजा अमर फल खाकर अमर हो जाए, परंतु दुर्भाग्यवश वह फल सांप के द्वारा विषैला कर दिया गया। जब उस फल को पहले कौवे को खिलाया गया तो कौवा फल खाते ही मर गया। उसी समय राजा ने बिना जांच पड़ताल किए हिमसुक को विश्वासघाती समझकर मार दिया। इस प्रकार उसकी भेंट उसे महंगी पड़ी। तीसरा है राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही युवराज घोषित क्यों किया? राजा के तीनों पुत्र बहुत पढ़े लिखे, बुद्धिमान और गुणी थे, परंतु तीनों पुत्रों की परीक्षा में सबसे छोटे पुत्र ही राजनीति धर्म के ज्ञान में अव्वल रहे। इसलिए राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही उत्तराधिकारी के योग्य समझकर युवराज घोषित किया। अब चलिए इसके बाद है, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आप लोग को। निम्नलिखित वाक्यांश किसने किससे कहे? तो क जो है वो चौथा का क है, तुम्हारी माँ तुमसे मिलकर इतनी ही प्रसन्न होंगी। हिमसुक के पिता ने हिमसुक से कहा। ख है मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। ये किसने कहा? हिमसुक ने राजा से कहा। ग है बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए। ये किसने कहा? मंत्री ने। किससे कहा? राजा से कहा। घ है किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पता लगा लेना जरूरी है कि वह सचमुच अपराधी है या नहीं। ये किसने कहा? सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा। इसके बाद का प्रश्न है 5वां। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें एक ही विकल्प सही है। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। क्या है? हिमसुक एक नाम है। किसका नाम है? पक्षी का। इस पाठ को आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। उसके बाद है किस देश के राजा के पास अनोखा तोता था? तो किसके पास था? विदर्भ के पास था। हिमसुक रात में कहाँ ठहरा था? पेड़ पर। जो उसमें सांप जो बना के रहता था कोटर, उसी पेड़ पर हिमसुक रात में ठहरा था। इस कहानी को आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा। जहरीले फल को राजा ने क्या किया? क्या किया कि गड्ढे में दबवा दिया। उसके बाद है सजा देने से पहले राजा को क्या करना चाहिए था? तो चलिए इसको मैंने बनाया है, उसको मैं दिखा रही हूँ। तो सजा देने से पहले राजा को हिमसुक के अपराध को साबित होने की जांच पड़ताल कर लेना चाहिए था। फिर है दूसरा कि कल्पना कीजिए कि अमर फल के मृत्यु फल में बदलने की सच्चाई का पता राजा के तीसरे बेटे को कैसे पता चला होगा? हिमसुक कहानी जो है पंचतंत्र या हितोपदेश में भी है। संभवतः उन्होंने भी उसी में अमर फल के मृत्यु फल में बदलने की जानकारी हुई होगी। हो सकता है कि ये कहानी जो है वो बहुत सारे किताबों में आती है और उन्होंने पढ़ी होगी, पंचतंत्र में, हितोपदेश में, और जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें ये कहानी हो सकती है। उसके बाद है तीसरा, कल्पना कीजिए कि आप हिमसुक हैं और राजा आप पर वार करने के लिए हाथ उठाता है, तब आप क्या करेंगे? यदि हम हिमसुक होते और राजा हम पर वार करने के लिए हाथ उठाता तो हम अपने बचाव के लिए प्रयास करेंगे।
तथा सत्य बताएंगे, अनुचित कार्य करने से रोकेंगे, अनुचित अपने को रोकेंगे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपको मारना नहीं चाहता था। अब चलिए एक छोटी सी कहानी है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। मोहन अपनी पढ़ाई में मशगूल था, तभी माँ ने आवाज़ लगाई, अरे मोहन, ज़रा बगल की दुकान से आधा किलो चीनी ले आओ। जब चीनी लेकर वापस लौट रहा था तो उसके दोस्त खेलते मिल गए। चीनी का ठोंगा वहीं पास में रख कर वह खेलने में मग्न हो गया। अचानक उसे ध्यान आया कि माँ ने तो चीनी लाने को कहा था। वह जल्दी से वहाँ गया जहाँ उसने चीनी रखी थी, लेकिन वह घबरा गया। चीनी का ठोंगा नीचे से गीला हो गया था, क्योंकि वहाँ की मिट्टी गीली थी। किसी तरह वह चीनी लेकर घर पहुँचा। चीनी की हालत देखकर उसकी माँ ने उसे डांटा। डांट सुनकर मोहन रूठ गया। क्या मोहन को डांटना उचित था? हाँ, क्योंकि उसने अपना काम सावधानी के साथ और ईमानदारी के साथ नहीं किया था, इसलिए माँ का मोहन को डांटना उचित था। अब है ख, क्या मोहन का रूठना उचित था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोहन ने गलती की थी, इसलिए उनको तो डांट खानी ही थी और इसलिए उनका रूठना जो है वो उचित नहीं था। अब है व्याकरण। ये व्याकरण मैंने इसमें बनाया है। पठित पाठ में से 5 ऐसे वाक्य छांट कर लिखिए जिसमें ने का प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए राजकुमार ने कहानी सुनाई। आप लोग भी इसमें से लिख सकते हैं, बहुत सारा ने सब का प्रयोग हुआ है। तो सबसे बड़े लड़के ने कहा, दूसरे लड़के ने कहा, राजा ने तीनों लड़कों की परीक्षा लेनी चाहिए। हिमसुक के पिता ने कहा, राजा ने अपनी तलवार राजा ने अपने तीसरे बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किया। इसमें सब में ने लगा हुआ है। दूसरा है, निम्नलिखित